शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड का मामला। अदालत ने शहबाज गिल को पीर तक पिम्स में रखने और मेडिकल कराने का हुक्म दिया। पुलिस ने शहबाज गिल के 8 रोजा रिमांड की इस्तदा की थी। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने कहा, सेशन अदालत का दिया गया 48 घंटे का रिमांड मुकम्मल हो चुका है। जज ने कहा, टेक्निकली तो 48 घंटे का रिमांड अभी शुरू ही नहीं हुआ। गुज़िश्ता रात पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने शहबाज गिल को फिट करार देकर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया था। मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल की तमाम रिपोर्ट्स को तसल्ली बख्श करार दिया। कहा, दिल की भी कोई तकलीफ नहीं। शहबाज गिल अदालत पेशी के मौके पर रो पड़े। व्हीलचेयर पर मास्क वापस करने की दुहाइयां देते रहे। कमरे अदालत में पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की तो शहबाज गिल ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बोले, मैं दमे का मरीज हूं, मुझे ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है। एडवोकेट फैसल चौधरी बोले, जिस्मानी रिमांड दिया गया तो शहबाज गिल की जान को खतरा है। जज साहब, हमारी दरख्वास्त है मुल्ज़िम को जेल भेजें और हमें सोने दें। शहबाज गिल को अदालत में लाया गया तो जज साहब बोले, किधर है बेचारा, मुझे भी देखने दें। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ और तिब्बी मुआयने के लिए गैर जानिबदार डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। PTI रहनुमा बाबर अवान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहबाज गिल पर ऐसा तशद्दुद हुआ जो ना बताया जा सकता है, ना दिखाया जा सकता है। इमरान खान के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के मामले की सेनेट में गूंज। वफाकी वज़ीर शेर रहमान के खिताब के दौरान अपोजिशन के फैशिस्ट हुकूमत नामंजूर के नारे। शेर रहमान ने कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है तो तहकीकात ज़रूर होंगी। इजलास के दौरान PTI सेनेटर्स की नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया। नून लीग के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी बोले, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अपोजिशन के लोगों को 90 दिन रिमांड पर रखा गया। नवाज शरीफ के साथ उसकी बेटी को हथकड़ियाँ लगाई गई। PTI के शहजाद वसीम बोले, फेयर ट्रायल करें, इंसानी हुकूक की धज्जियां ना उड़ाएं। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हैदराबाद और गिरदोनवा में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लतीफ़ाबाद के कई इलाकों और शाहराहों पर कई फुट पानी जमा। बारिश के बायस तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे दूसरे रोज़ भी बंद। मुतासरा इलाकों में शहरी घरों तक महसूर। कंदकोट में 3 रोज़ से जारी बारिशों के बाद कई मकानात की छतें गिर गईं। 8 अफराद जख्मी। मीठा चौक रोड पर कोयटा से आने वाला सब्जी से भरा ट्रक उलट गया। ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। बड़ी दिन में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। 375 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आज मजीद बारिश का इम्कान। इंटर बैंक में डॉलर एक बार फिर रुपए को आंखें दिखाने लगा। 14 पैसे इजाफे के बाद $1 215 रुपये 0.9 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 155 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 43,000 से ज़ायद की सतह पर आ गया। पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस डाउन। मुल्क भर से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के मुतासिर होने की इतलात। तर्जुमान PTI के मुताबिक PTCL डेटा नेटवर्क्स में मसाइल की इतलात आ रही हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। मामले की तहकीकात की जा रही हैं और सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। तरजीही बुनियादों पर फॉल्ट इंटरनेट बहाल करने की कोशिश की जा रही है। PTI ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात। FIA का इमरान खान और असद उमर को दोबारा नोटिस भिजवाने का फैसला। ज़राए FIA के मुताबिक 3 नोटिस के बाद ताउन न करने की सूरत में वारंट जारी किए जाएंगे। बैरून ममालिक PTI को फंडिंग करने वाली मजीद 5 कंपनियों का सुराग भी लगा लिया गया। मैं और मेरे तमाम साथी वफाक में और सूबों में मिलकर इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं और पाकिस्तान के बच्चों का
मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। इस काम में, इस कार खैर में, नेक काम में जो हमारी मदद कर रहे हैं, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम शुरू की। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, वफाक और सूबे मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान के बास इलाकों में पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अवाम हुकूमत के साथ ताउन करें। पोलियो टीम आपके घर में आए तो अपने बच्चों को कतरे पिलवाएं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। वज़ीर आज़म ने पोलियो टीम के वर्कर्स को भी खिराज तहसीन पेश किया। समझता रहा कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसको ज्यादा मुल्क की फिक्र होगी। वो जब देखते हैं चोरी तो वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे। मैं ये सवाल पूछता हूँ इस्टेब्लिशमेंट से कि आपने इन लोगों को कैसे हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया, जबकि आप खुद ही बताते थे कि इनकी कितनी चोरी। तो आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया है। न्यूट्रल से कहता हूँ, अब भी वक्त है अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करें। जिस तरह कौम उठ रही है आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इमरान खान का मशवरा, कहा बंद कमरों में फ़ैसले मुनासिब नहीं होते। अगर इस बार दुरुस्त फ़ैसले ना हुए तो कई संगीन मसाइल पैदा होंगे। इस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूँ, आपने कैसे इनको मुल्क पर मुसल्लत होने दिया? कई बार तो इस्टेब्लिशमेंट ने खुद मुझे इनकी चोरी का बताया। इस्टेब्लिशमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर है। आप जितना कह लें न्यूट्रल हैं, तारीख में लोग आप पर इल्ज़ाम धरेंगे। ये भी कहा सोशल मीडिया के लोगों को उठा लेते हैं, उनसे कहलवाते हैं। इमरान खान ने ट्वीट कराया, चोरों को कबूल कराने के लिए लोगों को डरा रहे हैं। शहबाज गिल से एक जुमला निकल गया जो उसको नहीं कहना चाहिए था। मरियम नवाज, अयाज सादिक, फजलुर रहमान ने फौज के खिलाफ बयानात दिए। इमरान खान की तकरीर पर वज़ीर आज़म का सख्त रद्द अमल। शहबाज शरीफ कहते हैं, इमरान नियाज़ी की आज की तकरीर धोखे और झूठ के सिवा कुछ नहीं थी। इमरान खान खुद को मुक़द्दस और कानून से बालातर समझते हैं। हक़ाइक़ मस्ख़ करके लोगों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान धोखे से लोगों की नफ्सियात के साथ खेल रहे हैं। हुकूमत का लग्जरी आइटम समेत तमाम अशिया की दरामद पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान। ताजरों पर लगाया गया फिक्स सेल्स टैक्स भी वापस ले लिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी तकाज़े पूरे करने के लिए इम्पोर्ट से पाबंदी हटाना ज़रूरी है। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दें। चीन और दोस्त ममालिक ने बहुत ताउन किया। महंगी गाड़ियों की दरामद पर भारी ड्यूटी लगा रहे हैं। बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटीज़ लगाएंगे। पहले आटे, चीनी, दाल को तरजीह देंगे। बहुत सारी अशिया पर टैक्स मौखर कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के जरिए ताजरों पर नए टैक्स लगाएंगे। तंबाकू पर लगाया गया टैक्स 10 रुपये से बढ़ाकर 380 रुपये कर रहे हैं। आज़म खान की बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक तकर्रुरी का नोटिफिकेशन मनसूख। हुकूमत ने मौजूदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नवीद कामरान बलोच की मुद्दत में 1 साल तौसी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी आज़म खान ने 31 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड बैंक में ज्वाइनिंग देना थी। 21 फरवरी 2022 को आज़म खान ने 4 साल के लिए वर्ल्ड बैंक में अपनी तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करवाया था। अभी आगाज में आपको बताया कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शहबाज गिल को पीठ तक पेम्स में रखने का हुक्म दे दिया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शहबाज गिल को पीठ तक पेम्स में रखने का हुक्म दे दिया। अदालत का शहबाज गिल को दोबारा मेडिकल कराने का हुक्म। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शहबाज गिल को दमे का मर्ज है, इसके टेस्ट कराएं। अदालत की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अभी शुरू ही नहीं हुआ। पीर को रिपोर्ट के बाद देखेंगे। अदालत के ये अहम रिमार्क सामने आए। अदालत ने शहबाज गिल की पीर तक दोबारा मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शहबाज गिल को पीर तक पेम्स में रखने का हुक्म दिया है। अदालत का शहबाज गिल का दोबारा मेडिकल कराने का हुक्म। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब बशीर ने। जी साकिब, आज क्या हुआ अदालत में?
जी, इस्लामाबाद कचहरी में जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं राजा फारूक अली खान, उन्होंने महफूज फैसला सुनाते हुए ये हुक्म दिया है कि शहबाज गिल को पीर तक पिम्स में रखा जाएगा और उनकी जो मेडिकल कंडीशन है उसको मद्देनजर रखकर अदालत ने ये फैसला दिया है। तफ्तीशी अफसर को ये हुक्म दिया गया है कि वो पीर तक उनको पिम्स में रखें और पीर को एक फ्रेश रिपोर्ट जो है वो लेके आए और वो रिपोर्ट देखकर अदालत ये फैसला करेगी कि अब इसका मुस्तकबिल क्या होगा। ताहम इसमें अदालत ने ये वाजे किया है कि जो 48 आवर्स का 2 दिन का जो फिजिकल रिमांड 2 दिन कबल जो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी उन्होंने दिया था और उसके बाद से शहबाज गिल जो है वो पिम्स में एडमिट थे और आज वहां से लाए गए, इस दौरान पुलिस तफ्तीश नहीं कर सकी, तो अदालत ने वाजे किया कि वो 2 रोज का जो फिजिकल रिमांड है वो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि पीर को जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उस मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत ये फैसला करेगी कि उसी रोज को वो 48 आवर्स के लिए फिजिकल रिमांड पर जो पुलिस के हवाले करना है या अभी मजीद उसको रखना है। यह अदालत ने वाजे किया है और यह भी कहा है कि जो दमा का मसला है उसके हवाले से पिम्स इंतजामिया को हमने डायरेक्शन दे दी है। पिम्स इंतजामिया इसके हवाले से एक मेडिकल एग्जामिन करेगी जो मुलजिम है शहबाज गिल, ताहम इनको पीर तक जो है वो पिम्स में ही रखा जाएगा और पीर को रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद इस पर फैसला होगा। आज सुबह जो शहबाज गिल को यहाँ पे लाया गया था तो उनको पिम्स अस्पताल से एम्बुलेंस पे लाया गया और यहाँ पे उनको पुलिस जब कमरे अदालत